तो जय हिंद दोस्तों। अभी हमने जो चैप्टर 2 था पॉलिटी कर रहे हैं हम लोग। जो नए हैं उनको बता दें, चैप्टर 2 में हमने किया संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र बहुत डिटेल से हमने किया है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आ सकते थे सारा चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया वहाँ पे। तो आगे आपको कोई भी एग्ज़ाम में आप अपियर हो रहे हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा। और हाँ, थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर उसके साथ देखना पड़ेगा, तब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज हमारा है चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोग क्या आज करेंगे, हमारा आज है सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता का मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पर, कुछ वीडियो ऐसा है। ठीक है, वहाँ से हमें 6 से ये 5 से हमारा है 5 से 11 तक आर्टिकल बताया गया, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो हमने थोड़ा सा डिटेल में इसको कवर किया है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो बने रहिएगा साथ में। आपको जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे जितना भी डिटेल्स है नागरिकता से वो सारा हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और आपको क्रोनोलॉजी में आपको पहले बताता हूँ कि आज हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्रोनोलॉजी ऐसा है कि हम नागरिकता तो है, इसमें पहला हम पढ़ेंगे कि कुछ अनुच्छेद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। ठीक है, उसमें विदेशी का ये नहीं है। और ये अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेगा। ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिला है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे कि आपको नागरिकता लेना है इंडिया का तो क्या क्या प्रावधान है उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको नागरिकता मिल जाता है, अब कोई नागरिकता को छोड़ना चाहता है इंडिया का नागरिकता का, तो ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब सारा चीज़ होने के बाद 4 नंबर में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादातर आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मिल जाएगा, 5 से 11 तक के अनुच्छेद में क्या क्या है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो नंबर 1 और 2 और 3 नंबर पॉइंट आपको कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये 4 नंबर पॉइंट यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इसको हमने लक्ष्मीकांत से यहाँ इस टॉपिक को उठाया है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी डिटेल से दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वो यूपीएससी लेवल के लिए अच्छा था। और हमारा जो वीडियो है इसमें आप बीपीएससी लेवल तक कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी लेवल तक आपका कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो आएंगे बीपीएससी में वो कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने घटना चक्र भी बना के देखा तो घटना चक्र में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला था। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं यहाँ से क्वेश्चन था। और नागरिकता अधिनियम 1955 से ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला। और नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट से बहुत कम ही क्वेश्चन रेयरली मेरे को मिला तो मिला। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो नागरिकता है भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है और आर्टिकल आपका 5 से 11 तक है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक आपका क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता है। अब यहाँ पे है कि जो इंडिया का नागरिक है, जो भारतीय हैं, जो भी भारतीय हैं उनको कुछ अलग से अनुच्छेद हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है ना, तो उसमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन को मिला है। और यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, जो भी एग्ज़ाम आप उठाइएगा ना नागरिकता से, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट में भी सेम टॉपिक दिया रहेगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद आपका 16 है, अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। ठीक है, अनुच्छेद 30 है। तो ये आपको 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, भारतीयों को मिले। ठीक है, भारतीयों को मिले हैं। तो ये आपको याद आना चाहिए। जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसके विषय में डिटेल से देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 15 है, जो अनुच्छेद 15 ये इसमें क्या है कि कोई भी इंसान है तो उसको धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 15 आपको, इस पर मूवी भी आया, आयुष्मान खुराना का मूवी है, बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। 16 है
लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन मतलब कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो गया या कोई भी सरकारी चीज़ें आ रही है उसमें सबको समान अवसर मिलता है। जैसे आप देखते हैं ना, पोर्टल जो होता है वेबसाइट, उस पर आपको सब लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई ऑफिसर का लड़का है तो वही भरेगा, या कोई अलग कास्ट का है या बड़ा कास्ट का ब्राह्मण है या राजपूत है वही भरेगा, ऐसा नहीं। आपको एससी भी भर सकता है, एसटी भी भर सकता है। तो उसी को बोलते हैं कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर है। ठीक है, 15 में आर्टिकल 19 सबको पता है, इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। इसमें आपको इतना याद रखना, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं। नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी, इस तरह से आपको सब ये बना के रखा है। 19 का ए, 19 का बी। तो उसके डिटेल में हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है अभी, क्योंकि हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं। 29 है, 29 में आपको 29 और 30 में क्या है कि 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो भी अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको है, ये है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट का 5 आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को हमेशा मिलता है। ठीक है, तो इसको आप मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट आर्टिकल का हमारा एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक हम लोग इसमें ऐड नहीं किए थे, एक राष्ट्रपति के विषय में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं भी आज पहली बार पढ़ा हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति के विषय में है कि जो हमारे इंडिया के राष्ट्रपति हैं ना, तो इसको बनने के लिए एक चीज़ होता है कि देखो, एक अमेरिका है, एक इंडिया है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। एक अमेरिका है, अगर अमेरिका में आपको राष्ट्रपति बनना है ना, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होगा कि आपको जन्म से ही अमेरिका का आपको नागरिकता होना चाहिए, जन्म से ही। ठीक है, अगर जन्म आप अमेरिका के ज़मीन पर लिया है, अमेरिका के ज़मीन पर आपने जन्म लिया है, तब तो आप बन सकते हैं वहाँ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आपके पास नागरिकता है तो आप बन सकते हैं, इंडिया नागरिकता होना चाहिए इंडिया का, समझे। तो ये चीज़ दोनों में अंतर है। इसमें नहीं है कि आप जन्म लिए इंडिया की ज़मीन पर तो है, ऐसा नहीं है। कोई विदेशी आदमी भी है ना, अगर इंडिया का नागरिकता ले लिया तो वो आप क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। दोनों में ये अंतर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये मेरे को नया चीज़ लगा तो मैं सोचा कि ये आपको बता दूँ। तो अब है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो मेन है इसमें आपका 5 तरह से आप इंडिया का नागरिकता ले सकते हैं। पांच प्रक्रिया इसमें बताया गया। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे संशोधन हुए। ठीक है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारा हुआ था आगे। 55 हुआ, फिर 86 भी हुआ, 92 हुआ। ठीक है, 2003 हुआ, तो बहुत सारे हुआ। तो हम उस उतना डिटेल का एक साथ ही कवर कर लेंगे, जो कि हमारे को लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को। ठीक है, तो 5 तरीका है इंडिया का अगर आप नागरिक बनना चाहते हैं, और वो कौन कौन सा है तो उसको हम अभी देखते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है, तो उसमें अब 5 तरीका से कौन कौन सा तरीका है। तो नंबर 1 में है जन्म के आधार पर। ठीक है, और नंबर 2 में वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर, और नंबर 4 प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण। ठीक है, और नंबर 5 में क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर आप क्या है कि नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इंडिया का। ठीक है, अब ये पांचों क्या है, अलग अलग ये क्या है, इसको हम देखते हैं इसमें किस तरह का प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर भारत में जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, तो वो क्या होगा, भारत का वो नागरिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई ये नहीं था कि उसके माता पिता जो हैं, माता पिता भारतीय हो या ना हो, वो कहीं के भी उससे मतलब नहीं था। ये क्या है कि उन जन्म ले लिया वो लड़का तो वो क्या है, भारतीय है। ठीक है, तो बस इतना इसमें था। और एक चीज़ है, ये तो हो गया हमारा। और दूसरा क्या था कि जब 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक अगर रहता है, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक, ठीक है, वो क्या है कि इसमें क्या चाहिए आपको कि कोई एक माता या पिता, ठीक है, माता या पिता भारतीय होना चाहिए। ठीक है,
और 3 दिसंबर के बाद, 3 दिसंबर क्या होगा 2004, 3 दिसंबर 2004 के बाद अब दे दिया कि माता और पिता क्या होना चाहिए, पिता में से दोनों क्या होगा, भारतीय होना चाहिए, दोनों भारतीय होगा, ठीक है। तब वो बच्चा क्या होगा, आपका नागरिकता उसको मिलेगी, ठीक है। उस बच्चा को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, समझे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर जन्म लेता है और माता पिता का कोई भी एक कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो भारत का है या नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा भारतीय होगा। नेक्स्ट है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक अगर रहता है तो उसमें क्या है कि माता या पिता कोई एक क्या होगा, भारतीय होना चाहिए। और 3 दिसंबर 2004 के बाद माता और पिता क्या होगा, दोनों भारतीय होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक अपवाद आता है कि अगर कोई डिप्लोमेट है या राजनयिक है, जिसको राजदूत बोलते हैं, वो भारत में है, तो उसके बच्चे को यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, वो सिर्फ वो अपवाद में है। आगे देखते हैं। अब जैसे ही वंश के आधार पर आता है, वंश के आधार पर क्या है कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक अगर कोई बच्चा है जो भारत के बाहर जन्म लेता है, ठीक है, भारत के बाहर अगर जन्म लेता है, और तो इसमें क्या है कि उसके पिता है के पास क्या होना चाहिए, भारत की नागरिकता होना चाहिए। पिता के पास भारत की नागरिकता है तो क्या है कि वो बच्चा को नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ये पहले की थी, ठीक है, 26 जनवरी 50 से 10 दिसंबर 92 तक। अब जैसे 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 आता है, तो उसमें भी कुछ संशोधन हुआ था, ये 1992 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है ये है कि इसमें क्या है कि उसमें तो पिता था, इसमें होता है कि कोई भी एक हो, ठीक है, बाहर जन्म लेता है, इंडिया के बाहर कोई बच्चा जन्म लिया, तो उसमें माता या पिता कोई भी हो, इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, उसका सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फिर संशोधन होता है 2004 में, फिर 2004 में संशोधन के बाद अभी तक क्या प्रावधान है कि अगर बच्चा देश से बाहर, मान लो देश से बाहर करने का मतलब है कि कहीं दूसरे कंट्री में वो जन्म ले लिया, ठीक है, तो क्या करना है कि बच्चा को एक साल के अंदर जो एम्बेसी हमारा होता है हर कंट्री में, तो उसमें आगे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो फादर या मदर जो भी है उसके पेरेंट्स को आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बच्चे को। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहने वाली बात है कि बच्चे के पास कोई अन्य देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो प्रावधान था वंश के आधार पर। आगे हम देखते हैं अगला। तो जैसे पंजीकरण का होता है क्या कि आपको जो भी, जैसे इंडिया के लोग हैं, ठीक है, मान लो बहुत दिनों से क्या है विदेश में है, तो उनको एक कार्ड दिया जाता है, बनाया जाता है इंडिया में, जिसको बोलते हैं OCI, ठीक है, OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि उनके कोई पेरेंट्स वगैरह इंडिया में रहते थे पहले, पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी, तो उनको वो कार्ड दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो लोग क्या करेंगे कि उनको आजीवन वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब वीज़ा नहीं लगेगा इंडिया में, जब भी वो आएंगे वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है, और वीज़ा नहीं लगेगा। और उनका और फ़ायदा है कि रहना यहाँ पे, आना जाना, और आर्थिक शिक्षण, जैसे कि आपको आर्थिक चीज़ें और पढ़ने लिखने का भी यहाँ पे सुविधा उनको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका एक चीज़ है कि वो लोग मतदान नहीं कर सकते। इंडिया में आके सोचेंगे हम मतदान करें, तो मतदान नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते वो लोग, ठीक है। तो सिर्फ एक कार्ड है, या संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति या कोई भी चीज़, ये नहीं कर सकते। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से बनेंगे, समझ में आया। तो वो चीज़ें ये लोग नहीं बन सकते। तो ये है ओवरसीज का, ठीक है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें था तो हमने इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण। इसमें क्या होता है कि अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप लेना है, कोई विदेशी आदमी है, तो उसको लगातार 12 मंथ तक गवर्नमेंट का, जैसे कोई जॉब कर रहा है, भारत सरकार की सेवा देना होगा। क्या करना है, भारत सरकार की सेवा देना होगा, ठीक है।
सेवा देना होगा। और इसके साथ साथ आपको जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, 14 वर्ष का जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड में उसको 11 वर्ष भारत में बिताया होना चाहिए। वो अगर भारत में बिताया है 11 वर्ष तो उसको तो यह चीज़ मिल जाएगा। और भी चीज़ें हैं, उसका जो चरित्र है, जो इसका कैरेक्टर है अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसका है कि जो हमारा संविधान में 22 भाषा है, 22 भाषा में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी हो, जो भी चीज़ें हैं उसमें एक भाषा आपको अच्छा से आना चाहिए, ठीक है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण, मतलब यही होता है। लास्ट हमारा 5वां बच रहा है, 5वां को कर ले। तो क्षेत्र समाविष्टि क्या होता है? क्षेत्र समाविष्टि मतलब होता है कि अगर कोई भी एरिया है इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर इंडिया में हमारा को ये मतलब ले लिया, जैसे पुदुचेरी वगैरह, पांडिचेरी हो गया, इंडिया में जैसे हमने उसको इंडिया का हिस्सा बनाया तो ऑटोमेटिक ही नागरिकता मिल जाएगी। पुदुचेरी के लोगों को भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। मतलब कि कोई भी अदर स्टेट को हम इंडिया में ला रहे हैं तो क्या है कि उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी ऑटोमेटिक, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्षेत्र समाविष्टि का मतलब यही होता है। अब देखते हैं कि हमारा नागरिकता ख़त्म कैसे होता है, ठीक है। तो नागरिकता ख़त्म होने का एक तो होता है स्वैच्छिक त्याग, ठीक है। स्वैच्छिक त्याग मतलब होता है कि आप खुद से चाहें कि तो अपना भारत का नागरिकता को त्याग सकते हैं। और इस केस में क्या होता है कि अगर बच्चा आपका नाबालिग है, 18 वर्ष से कम है, तो उसका स्वयं ही नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप त्यागोगे तो उसका भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक होता है बर्खास्त, ठीक है। बर्खास्त का मतलब क्या होता है? बर्खास्तगी, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी अदर कंट्री का नागरिकता लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी इंग्लैंड का हो गया, तो आपका भारत की नागरिकता क्या है कि स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक है वंचित। वंचित का क्या मतलब है? वंचित का मतलब है कि जब आप नागरिकता लिए हैं, अगर कोई अदर कंट्री से आया, यहाँ का नागरिकता लिया, फ्रॉड करके लिया, ठीक है, होता है ना कि गलत दस्तावेज दे दिया, तो उस तरीक़ा में क्या है कि उसको नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। अगर जांच हुआ तो नागरिकता उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसमें होता है कि अगर आप कोई संविधान का अनादर कर दिया, संविधान को सही वैल्यू नहीं दिया, कुछ उसके विषय में बोल दिया, तो ये भी आपको ये भुगतान करना पड़ सकता है। एक और चीज़ होता है कि अगर आप लगातार जैसे 7 वर्ष तक किसी अदर कंट्री में, जैसे मान लो आप अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, लगातार आए नहीं हैं यहाँ पे, तो वहाँ से भी आपको नागरिकता ख़त्म हो जाएगा इंडिया का, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। एकल नागरिकता क्या है कि जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका, या स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो इन सब जगहों पर क्या है? दोहरी नागरिकता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन इंडिया में एकल नागरिकता है। जैसे ही आप अदर कंट्री का नागरिकता लेते हैं इंडिया से जाके, तो ऑटोमेटिक स्वतः ही आपका यहाँ इंडिया का नागरिकता कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होता है। नागरिकता त्याग करने का 4-5 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और भी हैं एक आध को, लेकिन उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी है उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अब जिसका इंतज़ार से आप लोग को ये देख लेते हैं, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। देखिए, तो अनुच्छेद 5 है। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वो भारत में जन्म लिया है, क्या लिया? इंडिया में जन्म लिया है, ठीक है, तो उसके अगर माता पिता में से कोई एक भी भारत का हो, ठीक है, या 5 वर्ष पहले, जैसे संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उससे 5 वर्ष पहले तक अगर वो भारत में रह रहा है तो क्या होगा? वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। इतना ज़्यादा कोई, वो आदमी जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से इंडिया का क्या है, वो जन्म लिया है, इंडिया में रह रहा है, तो क्या होगा? स्वतः भारत का नागरिक है, सिंपल, बस। तो अनुच्छेद 6 में कुछ अलग अलग चीज़ें, लेकिन हम उतना नहीं देखेंगे, डायरेक्ट याद रखना। पाकिस्तान से भारत आए लोग के बारे में ये है, ठीक है। कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा इसमें, कागज़ वगैरह, लेकिन उसको याद नहीं रखना, हमको सिर्फ आर्टिकल याद रखना। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आर्टिकल देगा, वैसे सिटीजनशिप से ज़्यादातर आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जो भी आएगा तो सिर्फ
इतना याद रखना कि भारत से पाकिस्तान में लोग आए तो क्या होगा, और भारत के नागरिक हैं, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो अलग मैटर है। अब अनुच्छेद 7 में देखते हैं। अनुच्छेद 7 में ये भी आसान है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जैसे ही विभाजन हुआ था, भारत का जो विभाजन होगा, वो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। जैसे इसमें याद रखना कि भारत से क्या हो गया, पाकिस्तान चल गए। पाकिस्तान चले गए ना, तो पाकिस्तान जाते ही उनका क्या हो गया, नागरिकता ख़त्म हो गया। नागरिकता ख़त्म हो गया, भारत का नागरिकता तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब यही खुद फिर से चाह रहे कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ जाएं, तो कुछ शर्तें थी, उसको फुलफ़िल करके आप नागरिकता फिर से ले सकते थे, ठीक है। तो यही था और कुछ नहीं था। तो हम याद रखेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 6 हुआ था वो पाकिस्तान से भारत आए तो उनको नागरिकता मिल गई। अनुच्छेद 7 में क्या है, 7 में है कि भारत से पाकिस्तान गए और फिर से सोचे कि हम आ जाएं पुनर्वास के लिए, तो उनको नागरिकता मिल गई, बस यही है। और 5 में क्या था कि अगर भारत में जन्म लिए हैं तो उनके लिए जो चीज़ें, माता पिता हो सकता है यहाँ का, या जो 5 साल जैसे हमारा संविधान लागू हुआ उसके 5 साल से पहले से अगर इंडिया में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, ये चीज़ें। 8 में कहता है क्या कि जैसे भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भारतीय हैं और उनके माता पिता या दादा दादी कोई भी जो है भारत में जन्म लिया है और वो लोग विदेश में रह रहे हैं, तो क्या है कि वो आदमी जो भारतीय दूतावास होता है, जो एम्बेसी होता है उस कंट्री में, एम्बेसी में जाके क्या करेगा, पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण करा के क्या है कि भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। ये याद रखना कि विदेश में कोई रह रहा है, बस सिंपल याद रखने का तरीका है कि 8 में क्या है कि विदेश में कोई रह रहा है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के एम्बेसी में जाके वो नागरिकता ले सकता है, बस सिंपल, कोई ये ज़्यादा ये नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई विदेशी है, मतलब भारत का ही है, जो विदेश में रह रहा, पंजीकरण तो करा लिया। अब इसमें क्या है कि अगर कोई इंडिया का आदमी जो अदर कंट्री में जाता है, ठीक है, जैसे आपको अमेरिका गया तो अमेरिका का तो नागरिकता लिया, वो नागरिकता लेगा वहाँ का। अब जैसे ही नागरिकता वहाँ का लिया और तो इंडिया का नागरिकता उसका ख़त्म हो जाएगा, इंडिया का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, याद रखना है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो हमने नागरिकता लेने का प्रक्रिया था उसमें, लेकिन अब आर्टिकल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। क्या है कि इसमें याद रखना है कि सिंपल सा कि अगर कोई आदमी इंडिया से अदर कंट्री में जाके नागरिकता लेता है तो इंडिया का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। 9 में यही है। अनुच्छेद 10 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति है भारत का अगर नागरिक है तो उसकी नागरिकता कभी भी छीनी जा सकती है। वो क्या प्रक्रिया, संसद जो कानून बनाया है, संसद के कानून जो है उसके अनुसार, जो संविधान में हमारा कानून है, जिस प्रक्रिया द्वारा ये बनाया गया, उस प्रक्रिया द्वारा आपकी नागरिकता को छीनी जा सकती है। नागरिकता छीनने का प्रक्रिया को इसमें बताया गया आर्टिकल 10 में। तो जो आर्टिकल 11 है इसमें बोला गया है कि नागरिकता अर्जन, मतलब कि आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये जो संसद की एक प्रक्रिया है, जो संविधान में हमारा जिक्र है उस प्रक्रिया द्वारा। और जो हमने अभी पढ़ा था नागरिकता अधिनियम 1955 जो पढ़ा था, इसी के तहत बनाया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा नागरिकता जो है अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट, ये हमारा था। तो अभी हमारा जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया और इतना डिटेल से अभी मेरे को नहीं लग रहा कि आपको नागरिकता देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो भी नागरिकता से क्वेश्चन था, जितना भी हमने देखा अभी तक प्रीवियस ईयर, सारा का सारा इसमें कवर कर लिया। अगर मिस्टेक से एक आध इधर उधर छूट गया है, बेसिकली घटना चक्र का जो भी प्रीवियस ईयर है वहाँ से मैं देखा था, और जो भी मैंने पहले से पढ़ रखा है वहाँ से चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो आप इसको याद करें, एक एक पॉइंट को अगर अच्छे से याद कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जिनको अगर PDF चाहिए, वो हैंड रिटेन नहीं होगा, वो आपको इससे भी डिटेल करके ये आपको बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग है तो वो बढ़िया से आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो भी PDF है वो आपका ये इसका है, लक्ष्मीकांत जो बुक है उससे बनाया गया, तो आपको शॉर्ट समरी टाइप है, तो आप देख लीजिएगा इसका, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो हमारा होगा फंडामेंटल राइट होगा, ठीक है। और 2 चैप्टर उसका आएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये भी वीडियो लगभग 25 मिनट का हो गया, ठीक है। तो देर नहीं करते,
आप इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,